हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन। और हम एल्केन के बारे में बात कर चुके थे, एल्केन का प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आज हम बात करते हैं एल्कीन्स के बारे में। ठीक है, तो देखो बेटा, एल्कीन 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 का जो एल्कीन में जो होते हैं कार्बन कार्बन में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। इसको बोलते हैं बाबू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एल्कीन का जो फार्मूला होता है निकालने का, CnH2, जितना कार्बन होगा उसका डबल हाइड्रोजन होगा। और बाबू यहाँ n का वैल्यू स्टार्ट करते हैं 2 से, 1 से नहीं, 2 या 3 या 4 या 5 6, लेकिन 1 नहीं। ठीक है, जब n का वैल्यू 2 पुट करेंगे बाबू तो क्या होगा, C2 क्या, H4, 2 कार्बन तो क्या होगा, इथ, किससे आया, एल्कीन से, क्या जोड़ देंगे, ENE। 2 कार्बन तो क्या होगा, पहले कार्बन कार्बन में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, एक कार्बन 4 बॉन्ड, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में H होगा। तो क्या लिख सकते हैं, बता इसको, CH2 डबल बॉन्ड क्या रे, CH2 है ना। जब आप वो n का वैल्यू 3 पुट करेंगे, देखो तो क्या आएगा, C3 क्या, H6 आएगा। पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखाओ, 1 2 3 कार्बन के बीच में, और कहीं एक जगह डबल बॉन्ड दिखाओ, कहीं एक जगह, मतलब यहाँ दिखा दी। अब सबको 4 बॉन्ड करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे बता इसको, सिंपली CH3 CH डबल बॉन्ड क्या रे, CH2। देखो तो कितना कार्बन, 1 2 3 कार्बन हो गया, कितना हाइड्रोजन, 2 और 1 3 3 3 6 हो गया, है ना। अगर मान ले n का वैल्यू हमने 4 पुट किया तो कितना है बाबू बताओ, C4 क्या, H8 आएगा। पहले कार्बन का सिंगल बॉन्ड देखो 4 कार्बन में, तो 1 2 3 और 4, कहीं एक जगह डबल बॉन्ड, हमने दिखा दिया यहाँ डबल बॉन्ड। अब साहब 4 बॉन्ड करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे बताओ इसको, सिंपली क्या लिखेंगे बताओ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड क्या रहे, CH3। देखो कितना कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन, कितना हाइड्रोजन, 3 और 1 4, 5 5 3 8 हो तो गया। ठीक है, लिख लो, यही होता है एल्कीन। चलो अब एल्कीन बनाते कैसे, आइसोमरेज हम लास्ट में बताएंगे। एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ाने के बाद अच्छा से आइसोमरेज पढ़ा देंगे। ठीक है, चलो अब हम बाबू एल्कीन का प्रिपरेशंस करेंगे, एल्कीन बनाएंगे कैसे। तो देखो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एल्कीन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एल्कीन, एल्कीन कैसे बनाएंगे। ठीक है, नंबर 1 लिखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन से, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या हो, याद रखना, यहाँ होगा रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ क्या होगा, वाटर, किससे, फ्रॉम एल्कोहल से, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से क्या होगा, वाटर रिमूव होगा और एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम एल्कोहल को, ध्यान देना, जब एल्कोहल को, है ना, एल्कोहल को जो एल्कोहल को रिएक्शन करेंगे हम लोग, कंसंट्रेटेड किससे बताओ, H2SO4 से। ठीक है, और टेम्परेचर रहेगा 245 केल्विन के बीच में, तो एल्कोहल से क्या हुआ, वो वाटर निकलेगा और एल्कोहल क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, याद रखना, कंसंट्रेटेड जो H2SO4 होता है इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, डिहाइड्रेटिंग
एजेंट किसी से भी क्या वाटर को रिमूव कर देगा। जैसे चीनी का फार्मूला क्या तुमको मालूम क्या होता है, चीनी का C12H22O11। इसमें तुम अगर डाल दो कंसनट्रेटेड क्या H2SO4 डाल दोगे ना, तो क्या देखो चीनी को कार्बन बना देगा, काला हो जाएगा और वहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो कॉन्क H2SO4 इज वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा। आपको एक कागज़ लिखना, व्हाइट कागज, इसमें क्या करो 2-3 बूंद कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल देना, कागज़ काला कर देगा, मतलब वहाँ से वाटर क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, क्या सिर्फ कार्बन बच जाएगा, है ना। तो कॉन्क H2SO4 इज वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। लिखो पहले यहाँ तक, अब रिएक्शन दिखाते हैं ना। चलो देखो, इससे मान ले अल्कोहल क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा, और कहीं पर क्या करेंगे, जैसे मान ले कहीं कार्बन और H के बीच बॉन्ड होगा और वह H को हटा के OH लगा देंगे, है ना। जैसे मान लेते ये कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड इस तरह चलता है, 4 बॉन्ड करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब में H है। हमने H को क्या लगा दिया बाबू, OH लगा देते, अल्कोहल हो गया, है ना। इस सब में H होगा, सब में, इस सब में तेरा सब में क्या है, H है। H को हटा के OH लगाना माना क्या, अल्कोहलिक ग्रुप हो गया। जब इसको रिएक्शन करें किससे बाबू बताओ, कंसनट्रेटेड किससे रे, H2SO4 से, और टेम्परेचर कितना रखेंगे बताओ, 245 केल्विन रखेंगे, 245 केल्विन रखेंगे, है ना। तो यहाँ से बाबू वाटर को रिमूव हो गया। यहाँ तो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, डबल, इसका OH इसका H निकलेगा, तो सिंगल बॉन्ड से क्या हो, डबल बॉन्ड हो जाएगा। मतलब सिंपली क्या हो, देखो तो CH3 CH डबल बॉन्ड क्या CH2, और यहाँ से क्या हो, वाटर रिमूव हो गया, आपका एल्कीन में कन्वर्ट हो गया, है ना। एग्जाम में से लिखा रहेगा, तुमको ध्यान देना, CH3 CH और H को हटा क्या, यहाँ CH3 और CH2 है। फिर क्या है, देखो क्या है, CH2 क्या है, OH है, लिख देगा इस तरह से, कॉन्क क्या H2SO4, और टेम्परेचर लगा देगा 245 केल्विन, आपका क्या बनेगा, तो बना लेना, है ना। अगर मान ले इस तरह दिया रहेगा, देखो तो CH3 CH और OH, देखो तो अब क्या किया, हम H को हटा के क्या लगा दिए, OH। तो H को हटा के कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या फंक्शन ग्रुप लिखेंगे ना, तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, और यहाँ लिख देगा इस तरह से, देखो CH2 और CH3, ध्यान देना, और लिख देगा मेरे इस तरह से कंसनट्रेटेड क्या H2SO4, और लिख देगा टेम्परेचर 245 केल्विन, मान लेते हैं एग्जैक्ट, देख लेना कितना टेम्परेचर एग्जैक्ट है ना, 245 ऑलमोस्ट होना चाहिए। तो आप वो क्या बनेगा, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे इसको, देखो पहले देखो अब कार्बन कितना है, कितना देखो तो 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन देखो, सिंगल सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4, सबका 4 बॉन्ड करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब में H होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक, यहाँ एक H है, और एक H का क्या लगा दिए, OH लगा दी, है ना। सब में H हो गए, सब में H है, इस तरह से सब में क्या है रे बाबू, H है, कोई दिक्कत। इसको किससे रिएक्शन करेंगे बताओ, कंसनट्रेटेड किससे बताओ, H2SO4 से, टेम्परेचर 245 केल्विन देंगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, सिंगल बॉन्ड से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब क्या बनेगा, देखो तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH, और सिंगल बॉन्ड क्या CH3 हो जाएगा, और वहाँ से क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये पहला प्रिपरेशन था। दूसरा प्रिपरेशन लिखो, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। दूसरा प्रिपरेशन लिखो बेटा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको दूसरा वर्ड बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन और हेलोजन भी निकलेगा, इसलिए बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। याद रखना बाबू, जिस कार्बन पर कोई फंक्शन ग्रुप लगा रहता है, उसके बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन,
है ना। कार्बन के प्लस, कार्बन ऊपर प्लस को क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। उसके बाद वाले कार्बन को भी बोलते हैं बाबू अल्फा कार्बन, ठीक है। डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को भी क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। लेकिन बाबू जिस कार्बन पर हैलोजन लगा रहता है, ये हैलोजन एक्स ग्रुप, उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। उसके बगल वाले क्या बोलते हैं हम लोग, बीटा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। इस चीज को लिख लो। लिख लिया। चलो अब देखते हैं इसका रिएक्शन बताते हैं हम क्या करते हैं, ध्यान देना। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस में ध्यान दो, हम करते क्या है, किसमें बता, बीटा एलिमिनेशंस, बीटा एलिमिनेशंस रिएक्शन में ध्यान देना। ये कार्बन है, इस तरह से मान ले, जिस कार्बन पर मान ले 3 कार्बन दिखा दे, मान लेते हैं 1 2 3। मान ले इस कार्बन पर लगा दिए हमने बाबू क्या, क्लोरो हेलोजन ग्रुप। चार करो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो सब में H हो गए, सब मालूम है। इसको रिएक्शन करते बाबू एल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या तो क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो क्या हो, जिस कार्बन पर हैलोजन लगा रहता है तो क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। उसके बगल वाला क्या बोलते हैं बाबू, बीटा कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ से बाबू ये निकलता है HCl, Cl निकलता है Cl माइनस के फॉर्म में, और H निकलता है H प्लस के फॉर्म में। और यहाँ सिंगल बॉन्ड से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो तो क्या होगा, देखो तो CH3 CH डबल बॉन्ड क्या, CH2। क्या निकला, Cl माइनस और H प्लस। ये टूटेगा, मान ले पोटासियम हाइड्रोक्साइड लिए तो क्या टूटेगा बता तो, K प्लस और क्या रे, OH माइनस। ये OH माइनस H प्लस क्या बन जाए, बाय प्रोडक्ट में क्या होगा बताओ, H2O होगा। और ये K प्लस Cl माइनस क्या होगा बताओ, KCl। कोई दिक्कत। अच्छा, इसका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों नाम पड़ा, क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है, इसलिए इसका नाम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो दिस रिएक्शन इज नॉन एज, दिस रिएक्शन इज known as beta elimination reaction। क्यों, because hydrogen is removed, हाइड्रोजन इज कहाँ रिमूव होता है, बीटा कार्बन से, रिमूव्ड फ्रॉम बीटा कार्बन एटम, फ्रॉम बीटा कार्बन एटम। इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है। लिखो, कोई दिक्कत, इसी बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ये वाला, ठीक है। अब सुनो, मान ले इस तरह दिया रह जाएगा तो क्या होगा, इसी में एक रूल आता है, सेडजिप्स रूल। बाबू हेडिंग दो, सेडजिप्स रूल। सेडजिप्स रूल है ना, ये रशियन साइंटिस्ट है सेडजिप्स। कहा गए थे बाबू, रशियन साइंटिस्ट। सुनो ये कब रूल लागू होता है तो ध्यान देना। मान ले इस तरह से कार्बन है, सब उच्चारण करो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हमने बाबू यहाँ लगा दिया Br। जिस कार्बन पर लगा रहता है हैलोजन वो क्या होगा, अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन होगा, तो अगल बगल बीटा होगा, ये भी तेरा बीटा होगा बाबू, ये भी तेरा क्या होगा, बीटा होगा। इस सब में H होगा, इस सब में सब H कर लेना। जब आप इसको एल्कोहलिक, हम एल्कोहलिक मतलब पोटासियम हाइड्रोक्साइड कहाँ डालेंगे, एल्कोहल में डालेंगे।
एक्वस का मतलब क्या होता है, उसमें डाल देंगे पानी में। और एल्कोहलिक मतलब क्या, जिसे हम पोटासियम एल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, इसका मतलब पोटासियम हाइड्रोक्साइड कहाँ डालेंगे, एल्कोहल में। अगर लिखते हैं एक्वस पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब पोटासियम हाइड्रोक्साइड कहाँ डालते हैं, पानी में, है ना। तो एल्कोहलिक क्या बता, पोटासियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। तो बाबू यहाँ दो कंडीशन बन सकता है, ध्यान देना, ये दो कंडीशन फेवरेबल है। यहाँ क्या होता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है ना, तो ये भी पॉसिबल, इसका H निकले, इसका Br निकले। अगर ये पॉसिबल है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड से क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो बता क्या होगा, देखो तो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड क्या बताओ, CH2, फिर सिंगल बॉन्ड क्या बताओ, यहाँ पर क्या बताओ, CH। अब डबल बॉन्ड क्या हो गया बाबू, CH2 हो गया। जब यहाँ से Br, यहाँ से H निकला तो डबल बॉन्ड यहाँ होगा। ये भी तो कंडीशन होगा, इसका Br और इसका H निकल जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो बता क्या बना, देखो तो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH। अब यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड, फिर क्या बचा बताओ, CH, ये वाला CH, फिर सिंगल बॉन्ड क्या होगा रे, CH3। दो कंडीशन बना। तो कौन मेजर अर्थ को मालूम, यहाँ H निकलता H प्लस के फॉर्म में, Br निकलेगा किस फॉर्म में, Br माइनस के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट ये टूटे, किस टूटेगा बता, K प्लस और क्या OH माइनस, ये OH माइनस H प्लस मेरी क्या बन गया, देखो तो यहाँ लिख देते एक बार, बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका H2O और K प्लस Br माइनस क्या बन जाएगा बता बाबू, KBr, ये बाय प्रोडक्ट बनेगा। दो कंडीशन बन गया। तो कौन मेजर होगा और कौन माइनर, तो भाई डबल बॉन्ड के बाद ध्यान देना, डबल बॉन्ड के बाद ये डबल बॉन्ड के बाद ये भी अल्फा कार्बन हुआ, ये भी अल्फा कार्बन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो मेजर होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम होगा वो माइनर होगा। तो डबल बॉन्ड के बाद आपका दो कार्बन एटम है, दो अल्फा कार्बन है, ध्यान देना, दो क्या है, अल्फा कार्बन है। हमको अल्फा कार्बन मतलब नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन मतलब है। कितना अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 3 कितना, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ देखो तो ये डबल बॉन्ड ये रहा, डबल बॉन्ड के बाद यही अल्फा कार्बन है। तो आपका एक अल्फा कार्बन है, एक अल्फा कार्बन है, और कितना अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना कंपाउंड का स्टेबिलिटी बनेगा, उतना मेजर होगा। बाबू ये क्या होगा बताओ, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर बनेगा, और ये तेरा क्या बनेगा, माइनर बनेगा। तो ये मेजर और माइनर के बारे में बात किया कि दो कंडीशन बन जाएगा तो कौन मेजर कौन माइनर होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा होगा वो मेजर होगा, और अल्फा हाइड्रोजन जिसमें कम होगा वो माइनर होगा। तो याद रखना कि अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होगा, अल्फा हाइड्रोजन बाबू जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होता बाबू, मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट, उसका यील्ड ज़्यादा बनेगा, ठीक है, लिख लो। यही होता है सेटजिप्स रूल। अगर दो कंडीशन आ जाएगा तो आपका कौन मेजर कौन माइनर होगा। तो डबल बॉन्ड के बाद अगर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो वो मेजर होगा, अगर कम अल्फा हाइड्रोजन होगा तो माइनर होगा, ठीक, लिखो। चलो समझ में आ गया तुमको इसको, इसके बारे में। चलो अब बाबू ये बीटा एलिमिनेशन तुम लोग समझ में आ गया, सेटजिप्स रूल समझ में आ गया। एक और प्रिपरेशन बताते हैं, तीसरा, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल किसको बोलते हैं याद रखना, जिस मान ली कार्बन चेन, जिस कार्बन पर मान ले यहाँ पर हेलोजन लगा है, ठीक है, मान ले Cl लगा है, तो उसके एडजेसेंट कार्बन में भी क्या लगेगा, Cl लगेगा, सेम हेलोजन लगा रहेगा, उसको बोलते हैं विसिनल। बाबू एक होता है जर्मिनल, ये विसिनल हो गया, और एक होता है जर्मिनल। जर्मिनल किसको कहते, ध्यान देना, जर्मिनल बोलते हैं मान ली कार्बन चेन है, जिस कार्बन पर मान ली एक ही कार्बन दो सेम टाइप के हेलोजन लगा रहना, इसी कार्बन पर एक Cl यहाँ लगा रहे और एक Cl यहाँ लगा रहे, उसको बोलते हैं जर्मिनल बोलते हैं।
एक ही कार्बन पर दो सेम टाइप का हाइड्रोजन लगा रहना उसको बोलते हैं जर्मिनल, और सेम टाइप का हाइड्रोजन एडजेसेंट कार्बन पर लगा रहे तो उसको क्या बोलते हैं, विसिनल बोलते हैं। ये विसिनल है, ये आपका ये जर्मिनल है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं विसिनल डाइहैलाइड। मान ले इस तरह से कार्बन चेन है, मान ले यहाँ बाबू क्या लगा, ध्यान देना, Br एक हेलोजन, वही हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पर लगेगा, क्या इसको बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड बोलेंगे। तो इसका चार्बन करो 1 2 3 4 1, इसका देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना। इसका नाम कहाँ से काउंट करो, जहाँ से सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगा वहीं से काउंट करो, तो 1 2 3। तो 1 और 2 में क्या ब्रोमीन है, ब्रोमीन का क्या सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है। तो हम लोग पहले नाम किसा लिखते हैं, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नाम लिखते हैं, फिर मेन चेन का नाम, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड का नाम, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं ना। तो 1 और 2 पर क्या ब्रोमीन, तो क्या बोले बता इसका नाम, 1 2 क्या बता रहे बाबू, डाई ब्रोमो, और कितना कार्बन 3, तीनों क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। अरे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप बोलो या प्रीफिक्स बोलो, बोथ आर सेम, ठीक है। इसको रिएक्शन करते बेटा जिंक इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल अल्कोहल के प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये वाला बाबू, ये वाला 2 Br और ये Z यहाँ से बाहर निकल जाता है, सिंगल बॉन्ड से क्या बन जाए, डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2, और Zn और 2 Br क्या बन जाए बताओ, Zn Br। तो इसी बोलते हैं फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड से भी हम लोग एल्कीन बना सकते हैं, ठीक है। तो 3 बता दिए प्रिपरेशन। पहला क्या बताया मालूम है, क्या बताया, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, फॉर क्या, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा बताया फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड से कैसे हम एल्कीन बनाएंगे, और एक बताते थे प्रिपरेशन, लिखो ना। चलो एक होता है और बाबू चौथा, फ्रॉम एल्काइन से बना सकते हैं, एल्काइन, एल्काइन यहाँ कौन सा रिएक्शन होगा बेटा, एडिशन रिएक्शन, क्या होगा, एडिशन रिएक्शंस होगा, ठीक है। जैसे एल्काइन का तुम्हें मालूम फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2, और यहाँ कार्बन कार्बन में क्या होता है बता, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक। और यहाँ स्टार्ट भी करते किससे, n का वैल्यू 2 से, एल्कीन एल्काइन में n का वैल्यू 2 से स्टार्ट करते हो, एल्केन में 1 से। तो या 2 से करो या 3 से करो, 4 तेरा मर्जी, ठीक है, या 5 से। और ट्रिपल बॉन्ड को भी बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो अगर हम लोग n का वैल्यू 2 लिया बेटा तो क्या आएगा, C2 4 - 2, C2 क्या आएगा, H2 आएगा। इसको क्या बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं। ये इसका एक और नाम बहुत फेमस है, इसका मतलब 2 कार्बन, Y यानी क्यों ना एल्काइन से आया। इसका एक नाम और है बेटा, एसिटिलीन, 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 क्या नाम है, एसिटिलीन नाम है, ठीक है। जो कार्बन कितना 2 है, तो कार्बन कार्बन क्या दिखाएंगे बता, ट्रिपल बॉन्ड दिखाएंगे। एक कार्बन 4 बॉन्ड, तो 1 2 3 यहाँ एक H होगा, 1 2 3 एक H यहाँ होगा। इसको रिएक्शन किससे करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन से, एडिशन रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन से, इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट, या तो प्लेडियम कैटालिस्ट, या तो प्लेटिनम कैटालिस्ट, किसी तीनों में किसी एक को लेना। तो क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड से क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। एक H इस कार्बन के पास जाएगा, एक H उस कार्बन के पास जाएगा, एक H यहाँ चला गया और एक H यहाँ चला गया। अब 4 बॉन्ड कर दो, 1 2 3, तो यहाँ एक H होगा, 1 2 3 तो एक H होगा। आपका एल्काइन इथाइन से क्या बन गया, इथीन बन गया, इथाइन था ये, इथाइन से क्या बन गया बाबू, इथीन बन गया, ठीक है। तो आज का वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। उसी में आप बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक्स आएगा, मार्कोफ-निकोफ रूल एंड एंटी मार्कोफ-निकोफ रूल, और एक ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।